ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री नारायणी नमोस्तुते। ये रूप जिसकी एक झलक पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सारे सिद्धि साध्य गण नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मैं तुम्हें उस वास्तविक रूप के दर्शन कराती हूँ। असल में जब मैं काली माई का रूप धारण करता हूँ तो उस वक्त मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री नारायणी नमोस्तुते। जी हाँ, जब मंचों पे आप भद्रकाली का स्वरूप देखते हैं, उनके रौद्र रूप को देखते हैं तो यकीनन आपको ये स्वरूप का आभास हो जाता है कि माँ काली उस स्वरूप के अंदर प्रवेश कर गई हैं। हमारे साथ विक्रांत काली हैं जो मंचों पे माँ भगवती के माँ काली के स्वरूप को जीते हैं। विक्रांत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। विक्रांत जी, आप मंचों पे जाते हैं, जागरण में जाते हैं, माँ भगवती या कहें माँ काली के स्वरूप को जीते हैं, ये अनुभव कैसा फील करते हैं जब आप उस स्वरूप में आ जाते हैं माँ काली के स्वरूप में और वो विभत्स वाला नृत्य करते हैं, तो वो कैसा स्वरूप हो जाता है, क्या फील होता है उस दौर में? असल में जब मैं काली माई का रूप धारण करता हूँ तो उस वक्त मैं अपने आप को भूल जाता हूँ जी कि मैं विक्रांत हूँ। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ काली हूँ, और जब मैं समझता हूँ तो उसी हिसाब से ही माँ काली का मैं परफॉर्म कर पाता हूँ, और लोगों को ऐसा लगता है कि माँ साक्षात माँ काली हैं। अच्छा, दूसरा, जब आप मंच पे जाते हैं तो वो जो वीडियोस हम आपके देखते हैं तो आंखों में ऐसा रौद्र रूप आप देख लेते हैं कि मतलब रक्त पिपासु बन गए हैं आप, जैसे माँ काली का वो रूप होता था, तो वो कैसे आ जाता है, वो कैसे फील कर लेते हैं आप? असल में क्या है, जब तक आंखों की बात कही जाए तो जैसे कि हम किसी भी रूप को धारण करते हैं तो उसको देखने का तरीका आंखों से ही होता है सारा, है ना। तो उसी हिसाब से लोगों को लगता है कि माँ काली की आंखें हैं, और आंखें ऑटोमेटिकली मेरी लाल हो जाती हैं जब मैं काली माई का रूप धारण करता हूँ। जब वो वेश में आते हैं जी, तो उस वेश में आते ही आप वो फील करना शुरू कर देते हैं? जी बिल्कुल। माँ काली का उस वक्त विक्रांत काली है ही नहीं, उस वक्त तो बस माँ काली है, माँ काली। बिल्कुल। अच्छा विक्रांत जी, बताइए कितना सफर हो गया है, मतलब कितने साल हो गए हैं आपको ये स्वरूप करते हुए? मैं जब 5 साल का था जी तो मुझे माता से बहुत लगन थी, और आज भी लगन है। मैं माता की पूजा अर्चना करता हूँ, और तब से ही मैं काली माई का रूप धारण करता आ रहा हूँ, और करते 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 आज इस मुकाम पे आ गया हूँ कि मेरे शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं और माँ काली ने मुझे छोड़ा नहीं। माँ काली का आशीर्वाद, बिल्कुल माँ काली की कृपा है, और आज भी माँ काली ने अपना रूप धारण करने की शक्ति मुझे दे रखी है। अच्छा, इतने सालों से आपका सफर है, माँ काली की भक्ति आप करते हैं, माँ काली का स्वरूप धारण करते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइएगा जब आपको साक्षात लगा हो कि हमारा कांटेक्ट जो है वो माँ काली से हो रहा है, कभी ऐसा अनुभव आया हो? बिल्कुल। असल में हमारे मेरठ के अंदर सदर बाजार में माँ काली का मंदिर है जी। और मैं वहाँ से जब मैं हर साल, मुझे करीब 20 साल हो गए हैं, वहाँ पर मैं छठे नवरात्र पर एंट्री करता हूँ, वहाँ काली माई की झांकी भी करता हूँ, तो वहाँ मैं निःशुल्क करता हूँ। तो जैसे ही मैं एंट्री करके वहाँ से निकला था तो वहाँ पर मुझे साक्षात माँ काली के दर्शन हुए थे। आभास हुआ था? बिल्कुल आभास हुआ था, और ऐसा लगा कि जैसे एक महिला है, बहुत एक लंबी चौड़ी महिला है, बाल खुले हैं और गले में मुंडमाला है, मुझे उनके दर्शन हुए। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बताइए कि जब आप झांकियों में जाते हैं, माँ काली के स्वरूप का आप ग्रहण करते हैं, उस स्वरूप को ग्रहण करते हैं, किन बातों का आप खास ख्याल रखते हैं? कौन सी बातें हैं जो हमें उस स्वरूप में उतारने से पहले उनका ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले हमारे जो काली माई का हमारा मुकुट होता है वो बिल्कुल सेफ जगह पे होना चाहिए। उसे उठा के रखा जाता है। माई का वजनदार भी होता है। जी बिल्कुल। कितना वजन होता होगा उसमें? उसमें लगभग करीब 3.5-4 किलो का वजन होता है। अच्छा, जो माता का खड़ग होता है उसे भी अपना हम हाथ जोड़ के रखते हैं, और पूरा श्रृंगार को ही हाथ जोड़ के नमन करके मैं उसको धारण करता हूँ। तो क्या मांगते हैं माता जी से जब आप श्रृंगार धारण करते हैं? कुछ तो माता जी से कुछ अनुनय विनय करते होंगे? बिल्कुल, मैं ये आपके स्वरूप को हम धारण करने जा रहे हैं तो रक्षा आप ही करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं असल में क्या है, पहले जब मैं काली माई की झांकी करता था तो मैं लोगों के घर पे जाकर के माता की जोत वहाँ पर जलाया करता था। तो वो जोत जलाना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि फिर मैं जब घर में पूजा करता था तो मैंने घर में ही माता से ये कहा था, मैंने महारानी मैं आपकी पूजा अर्चना घर में ही करूँगा, मैं किसी के घर में ऐसे जोत नहीं जलाऊंगा। तो मैं घर से ही माता से विनती अनुनय विनय करके तब मैं घर से निकलता हूँ, और वहाँ पे जाके जहाँ भी माता का जागरण है वहाँ पे मुझे इनवाइट किया जाता है, तो वहाँ पे जाके मैं अपना
रूप धारण करता हूँ और वहाँ पर मैं झांकी करता हूँ। झांकी करते। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कलाकार के तौर पे इतना लंबा सफ़र आपका हो गया है, 20-30 सालों का, इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? एक बड़ा कालखंड हो गया है कि अब एक दौर में था कि जब टीवी भी नहीं था, एक दौर में आज आप हैं जब इंस्टेंट आपके वीडियो जो हैं वो मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं आपके। आप तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, यूथ में आपकी काफ़ी अच्छी इमेज है। तो 10 साल 20 साल पहले का दौर और आज के दौर को कैसे देखते हैं? बस मैं ऐसे देखता हूँ कि पहले आप सच में आपको बताऊँ कि मैंने मेहनत बहुत की है। दिल्ली के अंदर मैंने लखवीर सिंह लखा जी के साथ बहुत काम किया जी, नरेंद्र चंचल जी के साथ बहुत काम किया, और एमिल भगवती जागरण, उसमें मैं 6 बार माता रानी की कृपा से वहाँ पे अपनी परफॉर्म करके आया हूँ, जिसमें कि बॉलीवुड के सारे सिंगर आते हैं और वहाँ पे मेरा परफॉर्म हुआ। ये सब माता रानी की कृपा है, और ये माता रानी की ही कृपा है कि मैं जब से अब तक बस माँ काली का रूप धारण करता आ रहा हूँ, और जब तक माँ काली की कृपा रहेगी तो मैं ऐसी रूप धारण करता रहूँगा। कभी ऐसा भी रहा होगा, काफी मुश्किलें रही होंगी, दिक्कतें रही होंगी, शारीरिक तौर पर दिक्कत रही होगी, बिल्कुल फिर भी बिल्कुल रूप को धारण करना मैं होगा, आपको तो वो शक्ति कहाँ से मिलती है आपको? बिल्कुल मैं आपको एक एक्सीडेंट बताता हूँ अपना। पहली बात, जब मैं एक दिन एक दुकान से उतर रहा था, तो उतरते वक्त मेरा ये पैर मुड़ गया था और मुझे अगले ही दिन जगीराबाद जाना था, और जैसे ही मेरा पैर मुड़ा तो वो पैर जो है मेरा पूरा सूज गया, इतना मोटा सूज गया था। तो मुझे अगले दिन फिर मैंने अपने काम से बहुत प्यार किया, तो मैं अगले दिन ही उठा, मैं बस से उसी पैर से गया हूँ और उसी पैर से जा करके उसी पैर से काली माई का रूप धारण किया है, उसी पैर से मैं नाचा हूँ, उसी पैर से नृत्य किया है। दर्द भी होता होगा? बिल्कुल, मैं उस वक्त दर्द तो हुआ था, लेकिन उस वक्त मैं भूल गया था, मुझे भी नहीं पता दर्द है या नहीं है। अच्छा, दूसरा, इंस्टाग्राम पे आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं, आपके वीडियो को लोग बहुत सारे पसंद करते हैं, आपके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। इस दौर को आप कैसे जीते हैं कि जो युवा आपको पसंद करता है? और दूसरा, अध्यात्म को लेके अब युवाओं की सोच बदली है। पहले लोग इस परिवेश को या कहें इस वेश को थोड़ा सा कमतर मानते थे, लेकिन अब स्वीकारता बढ़ी है, अब लोग आपको पूजने भी लगे। कभी ऐसा इंसिडेंट रहा होगा कि लोग कहेंगे कि ये हमारे घर चलिए महाराज? एक्चुअली में क्या होता है कि मैं यदि कहीं भी प्रोग्राम करने जाता हूँ ना, तो वहाँ बहुत सारे लोग मुझे घेर लेते हैं, और वहाँ घेर लेते हैं, मुझे बोलते हैं कि भैया आप तो बहुत इंस्टाग्राम पे वायरल हो, और बहुत लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गोद में दे देते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो बच्चों को लेके, माता काली ने बच्चों को लेके बना वीडियो इतनी सारी बनाई है मैंने, तो लोग अपने साथ वीडियो मेरे बनवाते हैं, है ना। और मेरा मानना ये है, यदि आदमी अपने काम से प्यार करेगा तो काम उससे प्यार करेगा। तो मैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे जितनी मैं वीडियो बनाता हूँ अपनी, तो मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, तो वो काम उस वीडियो में दिखता है और लोगों को पसंद आता है। अच्छा, ऐसा क्या इंसिडेंट रहा कि विक्रांत काली जो हैं वो माँ काली के दूसरे पर्याय बनते जा रहे हैं? कौन सा ऐसे दिन रहा आपको लगा कि नहीं, हमें इसी झांकी को जीना है, माँ काली की झांकी को जीना? वो क्या रहा बचपन में, कोई अनुभव ऐसा क्या रहा? कभी तो लगा होगा कि अब बहुत सारे रूप होते हैं, आप राम जी का रूप रख लेते, कृष्ण का रूप रख लेते, राधा जी का रूप रख, माँ काली का रूप क्यों रखा? देखो, माँ काली का रूप धारण करने की तो एक बात ऐसी है कि जैसे मैं माता की भक्ति करता था जी, और भक्ति करता आ रहा हूँ, तो एक दफ़ा मेरे गुरुजी थे, तो उन्होंने मुझे काली माई मुझे बनाया था, उस मुझसे परफॉर्म भी कराई थी। तो जब मैंने परफॉर्म किया तो लोगों का वहाँ पर, मेरे गुरुदेव को भी अच्छा लगा और लोगों को अच्छा लगा। फिर मुझे लगा, मैंने कहा माता काली की कृपा है, तो मैंने कहा अब जो है माँ काली का रूप धारण करना चाहिए। तो मैं ऐसी रूप धारण करता चला गया, और उसके साथ साथ जो है लोग मुझे पसंद करते चले गए, और पसंद आज यहाँ पे आ गए आप। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बताइए, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि माँ काली का जो रूप है वो रौद्र रूप है जी, लोग डरते हैं। बिल्कुल। तो आपने ऐसे रूप को पसंद किया है कि जिससे लोग डरें, लेकिन लोग आपसे प्यार कर रहे हैं। रूप आपका है डरावना, लेकिन लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, ये उल्टा कैसे हो गया? ये उल्टा ऐसा हो गया, देखो, माता काली का रूप जो है डरावना जरूर है, लेकिन माता काली दयामयी है और ममतामयी है, वात्सल्य है, बिल्कुल वात्सल्य है। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि माँ काली से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ममतामयी है, हमारी माँ है, जगत जननी है।
तो इसलिए डरते भी हैं, लेकिन कुछ लोग माँ मानते हैं तो वो डरते भी नहीं है। वो माँ है तो वात्सल रूप में है। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो आप सोशल मीडिया पे वायरल हैं, युवाओं के लिए, यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? यूथ क्या करे? देखिएगा, मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये बोलते हैं कि आप माता काली बन रहे हो तो आप भगवान बन रहे हो अपने आप में, ये है वो है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम मंदिर के अंदर जाके एक पत्थर को भगवान बना सकते हैं और इंसान अगर रूप धारण करता है तो उसे भी भगवान हम मान सकते हैं। ये अपने भाव की बात है, भाव की बात है ना। तो अगर भाव से ही भगवान है ना, तो यही है। अच्छा, दूसरा, जब आप रूप धारण करते हैं सोशल मीडिया पे, जब आप पोस्ट डालते हैं, बहुत सारे कमेंट भी आते होंगे, कभी आप हर्ट भी होते होंगे, कभी आपको एप्रिसिएशन भी मिलता होगा, ये दोनों चीज़ें चलती हैं। कभी लोग प्रशंसा भी करते हैं, कभी लोग आलोचना भी करते हैं। तो कभी कुछ ऐसा रहा हो कि आपको लगा हो कि नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो रहा? देखो, लोग तो कहेंगे ही, कुछ लोग उसकी निंदा भी करेंगे, कुछ लोग अच्छे कमेंट्स भी देंगे। जो भगवान से प्यार करते हैं, जो माँ काली से प्यार करते हैं, वो गलत कमेंट्स कभी करेंगे ही नहीं। और जिन्हें माँ काली से प्यार ही नहीं है तो वो तो गलत कमेंट्स करेंगे ही। अच्छा, दूसरा, एक कलाकार के तौर पे कितना संघर्ष करना पड़ता है? एक कलाकार को एक मुकाम हासिल करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? हम आपका अनुभव जानना चाहते हैं। संघर्ष की बात तो यह है कि मैं औरों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन हर कलाकार की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ जी। जैसे कि एक परफॉर्मर स्टेज पे अपनी परफॉर्म कर रहा है, या वो झांकी वाला हो या कोई इंस्ट्रूमेंट वाला हो, कोई भी ऑलमोस्ट, उसका जो बैकग्राउंड होता है ना, वो उसका बैकग्राउंड वो उसे ही पता होता है कि मेरा क्या है, लेकिन वो स्टेज पे अपना परफॉर्म पूरा देता है ना। अब जैसे कि मैं काली माई की झांकी कर रहा हूँ स्टेज पर, अब जैसे कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी और डिलीवरी का टाइम था, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि भाई ऐसे से जो है हम केस नहीं ले सकते। लेकिन माता रानी की कृपा से एक डॉक्टर मिले, महिला डॉक्टर थी, तो उन्होंने वो केस लिया और मैं उधर जागरण में मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और मैं दरबार में माता के आगे परफॉर्म कर रहा था। मतलब आप स्वरूप में थे माँ काली के, और आपकी पत्नी एडमिट थी हॉस्पिटल में? बिल्कुल। तो मैं उस वक्त परफॉर्म कर रहा था, दिमाग मेरा वहाँ भी था और यहाँ भी था, लेकिन मैंने सारा दिमाग हटा करके माता का जो झांकी और परफॉर्म मैंने किया, और बस माता रानी से यही कहा कि महारानी तू जान, तेरा काम जाने। तो माता रानी ने सुना? और बिल्कुल सुना। और डॉक्टर औजार इकट्ठे कर रहे थे, और वो जो डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मली हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अच्छा, दूसरा विक्रांत जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे। ये कहा जाता है कि कलाकारों को प्रशंसा तो बहुत मिलती है, पैसा उतना नहीं मिलता है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? कि लोग अप्रिसिएशन तो बहुत कर देते हैं, हाँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं आप, लेकिन वो जो पैसा देना चाहिए, जो पेमेंट देना चाहिए, वो अपेक्षाकृत कम होता है। मिलता तो है लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, जो कलाकार होता है ना, वो अपनी कला से बेइंतहा प्यार करता है, ठीक है, और वो अपनी कला के लिए ना पैसे का मुंह कभी नहीं देखता, लेकिन वो दूसरे इंसान को, उसको ये नोटिस होना चाहिए, कि उसको ये लगना चाहिए कि यार इस बंदे ने मेहनत की है। समाज की जिम्मेदारी है ना, वो समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई इसने, कलाकार ने मेहनत की है। लेकिन जो कलाकार है वो तो अपनी कला दिखा रहा है, वो अपनी कला से प्यार करता है, वो अपनी कला इसलिए दिखा रहा है। लेकिन जो उसको पेमेंट दे रहा है, तो उसको खुद बढ़ चढ़ के देना चाहिए कि भाई इस बंदे ने मेहनत की है, उसको। ये मेरी बात है बस। समाज के लिए आप यही कहना चाहेंगे? जी, समाज के लिए यही कहना चाहूँगा कि कलाकारों को बढ़ चढ़ के दें। अच्छा, दूसरा एक आखिरी सवाल आपसे है। माँ काली के स्वरूप को आप धारण करते हैं, सनातन संस्कृति जो है आज के दौर में, अगर हम आज देखें और 10 साल पहले देखें, क्या बदलाव आज आप देखते हैं? आध्यात्मिक चेतना लोगों के अंदर ज़्यादा है, स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग आपको उतनी प्रशंसा देते हैं कि 10 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रशंसा देते थे, कि अब ज़्यादा मिलने लगी, कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का क्या असर रहा? देखिएगा, एक कलाकार के लिए 20-25 साल एक लाइन को देना बहुत मायने होता है। और आप ये समझ सकते हो कि जिस इंसान को 25-26 साल इस लाइन को में रहते हुए हो गए हैं, तो उस बंदे ने कहाँ कहाँ प्रोग्राम किया होगा, है ना। तो ऐसे ही जैसे जर्नी मेरी रही है, तो आज जैसे मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो में आता हूँ, तो लोग उसी हिसाब से मुझे अप्रिशिएट करते हैं, अपना प्यार देते हैं।
अब लेकिन जब आप स्वरूप उतारते होंगे माँ काली के स्वरूप से, जैसे ही आप विक्रांत के रूप में आते होंगे, लोग बड़ा आश्चर्य हो जाते होंगे, ये तो विक्रांत। मुझे जब भी बहुत प्यार मिलता है तब भी बहुत प्यार मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात आपने कही थी, आपकी आंखें, जैसे आंखों में करुणा भी है, आंखों में रौद्र भी है, ये विद इन सेकेंड आप क्या कैसे कर लेते हैं कि करुणापूर्ण आंखों को रौद्र रूप में आप परिवर्तित कर लेना, ये कैसे हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा आपने और बहुत ही गहरा प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न जो है ना, वही इंसान दे पाएगा इस प्रश्न इस आंसर को जो इस बात को रियलाइज करता होगा। जैसे कि मैं माँ काली बना हूँ और मैंने पूरा श्रृंगार माँ काली का किया हुआ है, तो उस वक्त जो ना वो फील अपने अंदर लाओ, वो भाव, यदि आप माँ बन के, माँ काली बन के दूसरे भक्त को उसी भाव से अगर देखोगे तो उसे वहीं पर वो भाव दिखेगा, उसे माँ काली साक्षात दिखेंगी। मतलब ये कहें कि जब आप मुकुट धारण करते हैं, रुंड मुंड की माला धारण कर लेते हैं, तो फिर आंखों में अपने आप ही रौद्र रूप आ जाता है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये हमारे साथ थे विक्रांत काली जी, जिन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा से देश दुनिया में नाम कमाया है, खास तौर पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। विक्रांत काली जी को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे ऐसे ही माँ काली की सेवा करते रहें। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी शख्स से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।